नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका जर्मनी के बाद यूएन की टिप्पणी, मोदी सरकार ने दिया करारा जवाब। बोला यह भारत का अंदरूनी मामला, हस्तक्षेप नहीं होगा बर्दाश्त। शराब घोटाले में केजरीवाल के एक और मंत्री को ईडी का समन, कैलाश गहलोत से ईडी की पूछताछ। आतिशी ने ईडी पर साधा निशाना, बोली वो मुझे भी बुला सकते हैं। इंडी गठबंधन की 31 मार्च को रामलीला मैदान में होगी महारैली, विपक्ष ने जन सैलाब जुटने का किया दावा। 27 दलों के नेताओं के साथ सोनिया और राहुल होंगे शामिल। बिहार महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कांग्रेस को बड़ा नुकसान, खड़गे और राहुल गांधी पर भड़के पार्टी नेता, बोले दीमक की तरह कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं लालू यादव। मुख्तार अंसारी हुए सुपर्दे खाक, अंसारी की मौत पर सियासत तेज, विपक्ष ने उठाए सवाल। अखिलेश बोले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो मौत की जांच। तो खबरों में सबसे पहले बात मोदी सरकार के करारे जवाब की। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी से कुछ देशों के पेट में दर्द हो रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर जर्मनी और अमेरिका के बाद यूएन ने टिप्पणी की, जिसको लेकर मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से साफ कर दिया कि यह भारत का अंदरूनी मामला है और हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत एक मजबूत न्यायपालिका वाला लोकतांत्रिक देश है, जिसे कोई डिगा नहीं सकता। भारतीय लोकतंत्र को अद्वितीय बताते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की हालिया टिप्पणियों पर कहा है कि भारत को कानून के शासन पर किसी से सबक लेने की जरूरत नहीं है। तो क्यों दिलचस्पी केजरीवाल में कुछ विदेशी की बात की जाए जो विदेशी। देखिए, मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है पॉलिटिकली। दिक्कत क्या है, यह अरविंद केजरीवाल नाम का बैलून ये यूएस के द्वारा क्रिएट किया गया, यूएस के द्वारा फंड किया गया। ये मैग्सेसे अवार्ड गूगल कीजिए, आपको मालूम चलेगा कौन लोग तय करते हैं। सीआईए तय करती है। ये फोर्ड फाउंडेशन में पैसे कहां से आते हैं? सीआईए का एक यूनिट की तरह काम करता आ रहा है। कोई ढकी छुपी बात है? हिंदुस्तान में दिक्कत यह है कि ज्यादातर प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल्स, पत्रकार वो इस तरह के इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, उनको माल चाहिए, तो जय जयकार करने में सारे लोग लगे हुए हैं। लेकिन पॉलिटिकली बड़ा नुकसान हो जाएगा केजरीवाल का। इसलिए देखिए, जर्मनी की तरफ से कोई बयान दिया गया, यूएस की तरफ से बयान दिया गया, ये सब जानते हैं। लेकिन ये केजरीवाल के चट्टे बट्टे कभी इसके बारे में बोल रहे हैं कि हमें विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। ये विदेशी एजेंट साबित हो जाएगा 2 सेकंड में। भारत की सरकार को इन लोगों ने समझ लिया है कि 2014 के पहले की सरकार है, कि जिसको जो मन आएगा वो बकेगा। जर्मनी वाले ने कहा, 3 मिनट खड़े खड़े उसके एम्बेसडर को लेफ्ट राइट सेंटर दिया गया, यू टर्न लिया, कहा कि नहीं ये इंटरनल मामला है। फिर यूएस की तरफ से कहा गया, उसके भी एम्बेसडर को बुलाया गया, समझाया गया। फिर यूएन की तरफ से हो रहा है। ये बार बार क्यों हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो सवाल करने वाले हैं? क्या है? आज 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में मैं इसका खुलासा करूंगा, वो तो अलग कहानी है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये कौन सा पाठ पढ़ लिया है इन यूरोपियन कंट्रीज ने और यूनाइटेड नेशन ने? चोर उचक्के घोटालेबाज को सजा दिलाना ये डेमोक्रेसी के खिलाफ कब से हो गया? रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? चोरों को मुख्यमंत्री बना करके रखना, डकैतों को समाज में इज्जत देना। अपने यहां आप किसी डकैत को बना लो राष्ट्रपति, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ तो हमारे संविधान के हिसाब से ही चलेगा, और यहां के संविधान में इस तरह के लोगों को 2 साल के अंदर सजा दिलाने का प्रावधान है, तो उसी हिसाब से होगा। अब यह डिपेंड करता है केजरीवाल के ऊपर, वो कैसे अपने आप को इनोसेंट साबित करते हैं। लेकिन इस तरह के और भी बयान अगर आएंगे
तो पॉलिटिकली केजरीवाल एक विदेशी एजेंट के रूप में वो स्थापित हो जाएगा। और इधर केजरीवाल को लेकर देश का सियासी पारा गर्म है तो दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। ईडी ने अब दिल्ली शराब घोटाले को लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेजा है। शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार करने और विजय नायर को अपने घर में शरण देने का आरोप है, जिस पर आतिशी ने कहा है कि किसी भी गिरफ्तारी की जांच से लेना देना नहीं है। अगर जांच से रिश्ता होता तो बीजेपी की जांच होती। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए और चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए है। आतिशी ने कहा कि कल हो सकता है मुझे भी ईडी बुला ले। देखिए, अगर तुम उस समय मंत्री होती तो बुलाया जाता। कैलाश गहलोत को क्यों बुलाया गया है? तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ये हिस्सा थे। तो ईडी पूछेगी कि कब फैसला हुआ, क्या फैसला हुआ, कैसे नीति बनी। दिक्कत तो ये है ना कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का फाइल ही गायब कर दिया इन लोगों ने। ये पहुंचे हुए धाकड़ किस्म के घोटालेबाज हैं कि पैसे तो इन्होंने कहीं कहीं सेटल कर दिया, इसलिए बार बार पूछते भाई पैसा मिला, पैसा मिला। अरे तुमको मालूम है पैसा कहीं नहीं मिलेगा। अब गहलोत साहब से तो पूछा जाना चाहिए कि तुम मंत्री हो, तुमको मुख्यमंत्री के घर के बगल में घर मिला, सरकारी बंगला, उसमें तुम क्यों नहीं रहते? तुमने एक अनजान व्यक्ति विजय नायर, जो केजरीवाल का दाहिना हाथ है, उसको तुमने अपने घर में शरण नहीं दिया, घर की चाबी दे दी। तो ये पूछा जाएगा ना। आप कहोगे कि हमारा मित्र है, तो कब से मित्रता है? कब से मित्रता है? मंत्री बनने से पहले से या बाद में? केजरीवाल के आदेश पे दिया गया ना। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही है कि सारा काम जो है केजरीवाल के लिए काम कर रहा था विजय नायर, इसलिए उनसे पूछताछ की गई है। रही बात सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारले ना, उस समय आप पोस्टर साट रही थी, उसमें मंत्री नहीं थी। आपसे सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने के लिए कहा जाता था। आप मंत्री होती या फिर घोटाले में कहीं तरीके से अगर आप इन्वॉल्व होंगी तो आपको भी बुलाया जाएगा। कौन से आप दूध के धुले हुए लोग हो भाई? घोटाले में जिसका जिसका नाम आएगा उसको तो बुलाया ही जाएगा। आप पहले से कह रहे हो कि हमको भी बुलाया जा सकता है, भाई आप कौन? तो ये बेकार की चीजें, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। दिल्ली में देयर ओन लाला लैंड। देश में कानून है, कानून एजेंसी के हिसाब से वो जो है वो चल रहा है। और आपका जो मुख्यमंत्री है वो ईडी की हिरासत में या कल जेल में जाएगा, वो कोर्ट के आदेश पे जा रहा है। तो यहाँ पर आतिशी चाहे कितनी भी हमलावर हों, लेकिन मुश्किलें जरूर केजरीवाल के लिए खड़ी हो गई हैं। इधर आम चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर मुश्किल में तो पूरा विपक्ष भी नजर आ रहा है। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। इंडी गठबंधन की इस महारैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपीपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम नेता शामिल होंगे। विपक्षी दलों का दावा है कि इस रैली में जन सैलाब जुटने वाला है। किसान, मजदूर और आरडब्ल्यूए के साथ 27 दल के नेता रैली में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले ये विपक्ष की पहली बड़ी रैली होगी और आप नेता गोपाल राय ने और दिलीप पांडे ने भी रामलीला मैदान में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। गोपाल राय ने कहा है कि गठबंधन के नेता तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रैली में पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर मतभेद पहले ही नजर आ रहे हैं। देखिए, मतभेद तो होना ही है। आज सब लोग डींगे हाँक रहे हैं। अभी बहुत टाइम है, 13-14 घंटे के बाद ये सब शुरू होगा। मैं एक प्रेडिक्शन कर देता हूं, रामलीला ग्राउंड में 2 से 2.5 लाख लोग आएंगे, तब वो ग्राउंड भरता है। आप देखना कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं। उसी से इनकी कलई खुल जाएगी। जनता आएगी या कार्यकर्ता आएंगे? लोग स्वतः आएंगे या 500-500 रुपए का नोट थमा करके लाया जाएगा? दिल्ली से लोग आएंगे या फिर यूपी, हरियाणा, पंजाब से बस भर भर के लोगों को लाया जाएगा? ये तमाशा हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप वाले कह रहे हैं कि ये केजरीवाल के समर्थन में रैली है,
और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये इंडिया गठबंधन की रैली है। हम यहां मोदी के तानाशाही के खिलाफ हैं, न कि केजरीवाल जेल चला गया उसके लिए है। तो पहले आपस में डिसाइड कर लो कि ये रैली किस चीज के लिए है। राहुल गांधी की ताजपोशी और मैं जो देख रहा हूं, जो सिस्टम बताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के किसी एक लीडर को एक ही बार बोलने का मौका दिया जाएगा, बाकी स्टेज से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा तो साफ साफ दिख रहा है। वहां पे कांग्रेस पार्टी पूरे स्टेज के ऊपर अपना कब्जा कर लेगी और वो उसका स्टाइल भी मैं बता दे रहा हूं, हो ना हो कि उनका जो ऑरेंज या लाइट पिंक वाला जो साफा बांध के हरियाणा से ब्रिगेड आता है, जिसे हुडा साहब लेकर के आते हैं, वही स्टेज के आसपास नजर आएंगे। बाकी आम आदमी पार्टी के लिए कल बहुत बड़ा एक सदमा लगने वाला है। तो इस रैली के जरिए विपक्ष मोदी को चुनौती दे रहा है, लेकिन चुनौती तो इंडी गठबंधन के सामने भी है। सीट शेयरिंग बिहार और महाराष्ट्र का जो सियासी पारा है वो हाई है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेच सुलझ गया ऐसा नहीं दिख रहा है। महागठबंधन में आरजेडी 29, कांग्रेस 9, तो वहीं 5 सीटें लेफ्ट को मिली हैं। सीट बंटवारे के बाद महागठबंधन में अभी से जंग जारी है। बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता लालू यादव से नाराज हैं। सीट बंटवारे के बाद औरंगाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बागी तेवर अपना लिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में वोट नहीं डालेंगे। तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता राहुल और खड़गे से नाराज हैं। सीट शेयरिंग हो गई है ये बताया जा रहा है, लेकिन जंग अभी भी छिड़ी हुई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो मोदी के घृणा में इतनी अंधी हो गई है कि इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आपके पास, आप ये समझो, आप बिहार में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बंगाल में आप रिवाइव नहीं करोगे तो आप मोदी से कैसे लड़ोगे? छोटी सी अकल लगाने की आवश्यकता है। पूरे नॉर्थ इंडिया में 0 सन्नाटा आपका चल रहा है। बिहार में कुछ आपको उम्मीद 15 आपने मांगा, 9 दिया गया, और आपके जो अच्छे अच्छे कैंडिडेट थे, क्या हुआ भाई? पप्पू यादव को आप लेकर के आए, पूर्णिया से तो घोषणा कर दिया भाई उन्होंने। महाराष्ट्र में वही हो रहा है। तो जब आप बड़े बड़े राज्यों के अंदर अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लोगे तो आपका कोई आइडियोलॉजिकल बेस वाला कोई कार्डर पार्टी नहीं है। ये राहुल गांधी को ये वामपंथियों ने दिमाग में कुछ कूड़ा डाल दिया है, भूसा भर गया दिमाग में। आपके लोग कोई कार्डर की तरह पार्टी के डिक्टेट को फॉलो करेंगे, ऐसी पार्टी नहीं रही कांग्रेस पार्टी। वो तो देखेंगे कि वे लालू यादव को क्यों वोट दे, मोदी को वोट देते हैं, फिर क्या हश्र होगा। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का वोट मायावती को नहीं मिला। इसलिए तो मायावती अलग हो गई कि इन लोगों के साथ गठबंधन करने का मतलब यही है कि गठबंधन करो, अपना वोट ट्रांसफर कर लो, उनका वोट इधर आता ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो राहुल गांधी की, इसको कह सकते हैं कि जो हेट पॉलिटिक्स है और ये जिद कि मोदी को नीचा दिखाना है, उस चक्कर में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही बर्बाद कर दिया है। तो फिलहाल यहां पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर। और अब बात मुख्तार अंसारी की। 28 मार्च को देर रात हार्ट अटैक से अंसारी की मौत हो गई थी। आज उन्हें सुपुर्दे खाक कर दिया गया। आपको बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। मुख्तार के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि मुख्तार की मौत साजिश है, जबकि यूपी सरकार ने ऐसे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। वहीं विपक्ष भी मुख्तार अंसारी की मौत की जांच की मांग कर रहा है। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में किए जाने की मांग की है। तो क्या साबित करना चाहता है विपक्ष? साबित यही करना चाहता है कि विपक्ष जो है वो डकैतों के साथ है, मर्डरर्स के साथ है, बलात्कारियों के साथ है। और ये जो न्याय जो राहुल गांधी दिलवाएंगे, वो दिलवाएंगे किसको? तो अंसारी जैसे हत्यारों को, इस तरह के लोग, माफिया डॉन किस्म के लोगों को। आप
जनता के सामने कोई पॉजिटिव एजेंडा लेकर के आएंगे और कल देखिएगा बहुत बड़ा, इसको कह सकते हैं कि कमेंट्री देश की जनता देखेगी। क्योंकि सजा हुआ है, कल रामलीला मैदान में 27 पार्टियों की रैली बताई जा रही है। अब कितने लोग पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मीडिया में कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा है। सिर्फ सोनिया गांधी पहुंचेगी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने बता दिया। अभी तक ये नहीं मालूम चला लालू पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ममता पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेंगे, शिबू सोरेन तो नहीं, उनकी पत्नी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। कई सारे लीडर 27 तो बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, और जब एक लाइन से सारे लोग खड़े होंगे तो देश की जनता यही देखेगी कि ये सारे लोग वही है जो इस अंसारी जैसे खूंखार हत्यारे के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके फेवर में आवाज उठा रहे हैं। तो ये जो मुस्लिम अपीजमेंट और ये तमाम चीज़ें जो हैं, जो बीमारियां विपक्ष को पहले से लगी हुई है, वो आरोप, वो तमाम चीज़ें वो फिर से कल वो रीस्टैब्लिश हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, ये समझ में नहीं आ रहा है। आप किसी खूंखार किस्म के क्रिमिनल को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, उसको महान बनाने की कोशिश करेंगे, इस तरह का बयान आपकी तरफ से होगा, और ये आप अपेक्षा करते हैं कि लोग आपको वोट करें इस चीज के लिए। तो ये तो मुझे लग रहा है कि आप चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते चले जा रहे हैं, एक के बाद एक मुद्दे के ऊपर ये लोग अपना ही नुकसान करने में जुटे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, इस सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।